शिष्य हैं, इसीलिए भगवान ने उनको भेजा और उद्धव जी ने दोनों लक्ष्य प्राप्त किए। जिस दिन गए उसी दिन पहला प्राप्त हो गया, नंद बाबा और यशोदा जी। नंद बाबा ने तो उनको गले लगाया ऐसे जैसे कृष्ण को गले लगाते, और रात भर उद्धव जी बैठे कृष्ण की कथा सुनते रहे। नंद बाबा बताते रहे, यहाँ उसने ये किया, यहाँ उसने ये किया, यहाँ उसने किया। यशोदा जी नीचे मछिया पे बैठ के अश्रु गिरते हैं उनके, कुछ नहीं बोले। उद्धव जी तृप्त हो गए, बोले बताइए भगवान के प्रति आप लोगों का इतना प्रेम है, आप तो पूर्णार्थ का, मैंने आपके अर्थ पूर्ण हो गए, तृप्त हुआ। दूसरे दिन गोपियों से मिले, यहाँ भ्रमर गीत है उसको दिल में बोलते हैं, उसमें एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि वर्णमानी में या गोपियों ने उनको कुछ कहा। नारायण वहीं पर उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया, और जब संदेश सुनाने लगे उद्धव जी, यहाँ भागवत में उद्धव उवाच नहीं लिखा है, 47वां अध्याय है ये, उसमें 29वां श्लोक है 29, वहां लिखा श्री भगवान उवाच। उद्धव जी जब संदेश देते हैं तो केवल वो माइक बन जाते हैं महाराज, ऐसे उनके जरिए भगवान बोलते हैं, सीधे गोपियों से बात करते हैं। ये तभी हो सकता है जब उद्धव जी का अपना कोई मान अपमान अहंकार संस्कार बीच में न हो रहे। भगवान की बांसुरी है उद्धव जी, इतने बड़े भक्त, श्री भगवान उवाच। और फिर उद्धव जी ने जब संदेश दिया तो यहाँ लिखा है कि संदेश सुनकर के गोपियों को ज्ञान हो गया। 38वां श्लोक है ये, एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य व्रज योषितः गोपियां, व्रज योषितः गोपियां, ताहा ऊचुः उद्धवं प्रीताः, प्रीताः तो प्रसन्न हो गई, प्रेम से भर गई, क्योंकि उनके प्रीतम की स्मृति आ गई। संदेश आगत स्मृति ही। और फिर 53वें श्लोक में आया कि गोपियों ने उद्धव जी की पूजा की। ये तो मतलब समाज में बोलने में नहीं, मैं वृंदावन में कथा करना चाहूँगा तो मैंने कहा ये मैं बोलूंगा तो वृंदावन वाले मेरे सिर पे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उद्धव जी की बड़ी भक्ति हुई और मैं बोल नहीं सकता, जो ग्रंथ में नहीं है वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि महाराज भगवान की कृपा। वहाँ 2 बार कथा हुई, 2 बार वृंदावन के अच्छे अच्छे विद्वान सामने बैठते थे, साधु लोग बैठते, इतना आशीर्वाद मिला वहाँ को। वो भागवत की कुछ सुनना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, आप देखेंगे 53वां श्लोक है, तथा ताहा कृष्ण संदेश ही व्यपेत विरह जरा। भगवान ने कहा था उनका विरह ज्वर शांत करना। यहाँ लिखा है व्यपेत विरह जरा, उनका विरह ज्वर शांत, और शांत ही नहीं हुआ। उद्धवम पूजयाम चक्रु, उद्धव जी की गोपियों ने न करी, क्योंकि उनके संदेश से उन्होंने अपनी आत्मा में कृष्ण को पहचान लिया। ज्ञात्वा आत्मानं अधोक्षजम्, अपनी आत्मा में अपने भीतर श्री कृष्ण, जहाँ उनका वियोग हो ही नहीं सकता, इस रूप में महाराज पहचान लिया। बहुत महीने रहे उद्धव जी ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हुए, विनोदन बने, फिर गोपियों के प्रेम का अभिनंदन किया। फिर गोपी लोग, आप लोग इतनी बड़ी बात, ऐसा भगवान की प्रेमी रसिक हो
कि आपके चरण धूल अपने सिर पर चढ़ने को। यहाँ ऐसा लिखा वंदे नंद वदस्त्रीणाम आदरेणु अधीक्षण सा। ये 63 भक्त भक्त को पहचानता है, वही उसका आदर कर सकता है। बोले आपका प्रेम गोपियों मैं समझता हूँ भगवान क्यों इतना बोल रहे थे। आपका प्रेम आपका समर्पण ऐसा है कि आपके चरण की धूल सिर पर। यहाँ उद्धव जी लौटे और वहाँ जी लौटे, भगवान ने जरासंध का वध कर दिया। तरीके से वध नहीं किया, हाथ में मारा, लेकिन यमन का उन्होंने मुचकुंद के जरिए वध करवा दिया। जरा प्रवर्षण पर्वत पे जरासंध ने आग लगाई, उसको धारणा बनी कि कृष्ण जल गए। तो शांति से लौट गया। मगध का राजा है। अच्छा भाई, अब ये पहुंचे हैं द्वारिका। पहले ही द्वारिका उन्होंने बसा दी थी बीच में, और पूरी प्रजा को मथुरा के वहां हटा दिया था, क्योंकि अनर्थ में क्यों प्रजा बैठे। और अब पहुंचे जब द्वारिका, जी का विवाह हुआ। झूले में महाराज ये गुजरात वाले झूला बहुत बना था, छोटा छोटा घर होगा, झूला नहीं होगा। भगवान ऐसे ऐसे झूल रहे होंगे। उसमें ब्राह्मण देवता है चिट्ठी लेकर के रुक्मिणी जी की। लोग कहते हैं ये पहला प्रेम पत्र था इस दुनिया का। पहला है, रसल रिकॉर्ड बनता है ऐसे क्या। पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी जी। भागवत में एक बात बताओ, भागवत में जितने भी विवाह हुए हैं वो स्त्री की इच्छा के बिना नहीं, और कोई भी स्त्री बालिका नहीं है। आप पढ़ के हमें बता। रुक्मिणी जी की इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से विवाह की बात कर रहा था रुक्मी। तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा कृष्ण को। जब पत्र पहुंचा, भगवान ने पढ़ा। ऐसा नाटकी है महाराज, बहुत ही नाटकी। पत्र पढ़ा तो बोलता है ब्रह्मा देवता, सच्ची बात ये है कि मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही थी। ऐसा बोलता है। फिर रुक्मिणी जी का तुमको पता भी नहीं था, लेकिन वही इसी से उनको आश्वासन मिलता। रुक्मिणी ने लिखा था कि देखो मेरे पद से मिलित नहीं, लेकिन तुम्हारे गुणों को सुन सुन करके तुम्हारे प्रति मैं समर्पित हो गई। अब ऐसा न होवे कि जो सिंह का हिस्सा है वो श्रीराम छू जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आओ ना आओ, तुम्हारा मैंने ग्रहण कर लिया। गृह्णाति में न ब्रह्मघोष सुतादरोन्ये, कहीं शिशुपाल हमारा तो होगा हमारा हरण न कर ले जाए। भगवान बोलते ब्राह्मण देवता आप जाओ ये कह देना। 53 श्लोक है उसमें, दूसरा ही श्लोक है। पहले तो हाथ में हाथ लिया ब्राह्मण देव के, प्यार से चलाया, और फिर बोलते हैं तथाहमपि तच्चित्तः। बस हमारा चित्त जो है रुक्मिणी जी में लग रहता है। ब्राह्मण देवता ये जाके बोलना, कहीं और जाता ही यहाँ आपने कब सुना मैंने सुना। तथाहमपि तच्चित्तः निद्रां न लभे ऋषि। रात को भी ऐसी याद है
रुक्मिणी जी की ऐसी याद आती है, बोले याद कब आती है? मिले नहीं, कुछ नहीं, नहीं आती है, प्रमाण थोड़ा देना है। निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा वृषण वृषण। मुझे मालूम है रुक्मिणी जी परेशान। ये जो लोग हैं जो चाहते हैं, मुझे बहुत पता है, मैं इनको ठीक करूंगा। और महाराज बोले दारू अपना जो सारथी है, रथ सजाओ, देर का समय नहीं है, बहुत ज्यादा योजना नहीं बनानी है, अभी हम चलते हैं। तो ब्राह्मण देवता महाराज पहुंचे, रुक्मिणी देवी के, लक्ष्मी जी की अवतार है उसमें, रुक्मिणी जी के पास गए। वहां इतनी तृप्त हुई रुक्मिणी जी महाराज जी मिलते थे। बोले ब्राह्मण देवता, आपने जो हमें तृप्ति दी है, शांति दी है, उसका मैं उपकार नहीं चुका सकती। आप तो परिपूर्ण हो, ब्राह्मण हो, संतोषी हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करके महाराज विदा कर दिया। तो जब उन्होंने ही दक्षिणा नहीं दी, ब्राह्मण बेचारे हमारे मैं क्या बोल सकता हूँ, जब यहाँ से ऐसा हो रहा है। आप लोग को संतोषित भी हो तो इस तरह से महाराज हो गया। तब तक ये सूचना आ गई कृष्ण भगवान आ चुके हैं। और फिर वो स्वागत किया भीष्म ने, उनके पिताजी ने। बाकी लोग बड़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं। दूसरे दिन गई थी वो देवी पूजन के लिए, भगवान वहां खड़े थे रथ लेकर। पूजन करने के बाद वो रथ पर सीधे आई, चढ़ने लगी, आवाज चढ़ने लगी तो भगवान ने सहारा दिया, रथ पे लेकर के वहां भगे। तो सारे जो दुष्ट वहां बैठे थे एक साथ टूट पड़े भगवान। पहले तो स्तब्ध रह गए कि ये क्या हुआ। तब इसके बाद शुरू हुआ लड़ाई। भगवान ने सबका निरोध किया है, रुक्मी नहीं छोड़ता। अंत में रुक्मी को अपमानित करके छोड़ा उन्होंने। द्वारिका जी आए, तब उन्होंने विधिवत विवाह किया है। वो सब उपस्थित हो गया। संक्षेपेण हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मै पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरस्तुते पुंडरीकाक्षः पुराणो। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। स्तोत्रचार्य श्रीकेशाय नमः। पृथ्वीत्वकालोकादे त्वं विष्णुनाथाञ्जधारयम् आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः जगन्तो प्रयच्छन्तो धर्मकामाः प्रसिद्धये। मंगलश्लोकपाठारि ओं शृङ्गश्चैकदन्तश्च कपिलो करच्चैगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैकानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् सम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं षट्वर्णं चतुर्भुजं तदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टितार्थसिद्धर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै तेजंगः सुरपूजितो गुणमयो लंबोदरः श्रीयुतः श्रीसुन्दो गजकर्णको गजमुखो गम्भीरविद्यागुणी गौर्या पुत्रगणेश्वरो हरसुतो
गोविंद पूजा कृतो यात्रा जन्म विवाह कार्य समये कुर्यात् सदा मंगलम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। पूजनम्। ओम एतावानस्य महिमा तो ध्यायास्य पूर्वः पादो शिरसा भूतानि त्रिपादश्यामनन्दिरे त्रिपादो भवगैर्गुरुभः पादो शेरः पुनः तपो विक्रमग्राम शासनानसने अभि पादयोः पाद्यंस्तयोरगं त्यात्मनीयं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि विस्तृपवस्त्रं दिवा सुवासा परिवीतयागात् सौश्रेयां भवति जायमानः तमेराशः कवयन्दयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः। विरात्नीयं जलं समर्पयामि चन्दनं त्वां गन्धर्वाय गणस्वामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः विद्वाय विस्मानमुच्च चन्दनी मदन्तरे प्रिया दुर्गस्तोकरलभानवो विक्राणविषया पुष्पाणि पुष्पमालां ओघरीः प्रतिमोदध्वंसवतीः प्रशोभरीः तुलापारविष्णवः भोगैः भजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः विश्वतः दूरजिदुर्बधोर्वन्दं धोर्वनं ज्योत्स्नं धोर्वरिदं धोर्वयामयं धोर्वामहादेवानामशिवनिरब्धं यज्ञं देवभूतं भातन्द्रमामनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुतप्राणिसमुखादनिरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुणेष्णाभ्यर्भोषावर्तत व्याभो दिशः श्रोत्रात्तरालोका निवेद्यं निवेदयामि। ओम याः फलनीत्याः परापुष्पाय च पुष्पिणीः बृहत्पतिप्रसूतास्तानो मन्थ्यन्तर्गम्भरः ये तीर्थानि प्रचलन्ति सकास्तानि खङ्गिणः तेषान्त्रयोजने धन्वानि कन्मसि मेलर्नमयधन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ज्ञानान् प्रतिज्ञा संकल्पः कन्यादानम्। आप लोग भगवान का ध्यान करेंगे और रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण जी का विवाह हो रहा है। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे हिमक्षेत्रे शान्तिकनिवालयस्य तपोवनाश्रमाभ्यन्तरे श्रीमच्चिन्मयानन्द स्वामिनः तपोभूमौ श्रीचिन्मय सभागाराभ्यन्तरे सौम्यनाम्नि संवत्सरे याम्यायने श्रीभास्करे वर्षर्तौ मांगल्यप्रदे मासोत्तमे आषाढमासे शुभे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां पुण्यतिथौ आदित्यवासरान्तिदायां ज्येष्ठागते मूलनाम्नि नक्षत्रे ब्रह्मगते ऐन्द्रनाम्नि योगे तैतिलकर्णे धनराशि स्थिते श्री चन्द्रे कर्कराशि स्थिते श्री सूर्ये सिंहराशि संस्थिते श्री देवगुरौ शेषे शुभे यथाराशिस्थाने स्थितेषु तत्सुब्रह्मण्य विशेषण विशिष्टायाम् एवं पंचांग शुद्धौ शुभे मुहूर्तेऽस्मिन् स्वामी श्री शुभोदानंद सरस्वती महाभागेन संबोध्यमाण श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताहायास्मिन् श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंगे वशिष्ठ गोत्र ओम प्रकाश वशिष्ठ शर्माहं सपत्नीकः मम समस्त तीर्थीनां निरतिशय आनंद ब्रह्म लोक अवाप्ति कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्ति पूर्वकं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय निराकरणाय ज्ञात मनोवाक् कर्मजनिताखिल पापापमोदनाय च आत्मनः मातृपितृवंशजान्
द्वादश पूर्वान् द्वादशापरान् पुरुषान् पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीतये वृष्णिवंशोद्भवाय श्रीवसुदेवात्मजाय अच्युतगोत्राय श्रीकृष्णाय श्रीधरस्वरूपिणे कन्यार्थिने वराय वैयाघ्रपदगोत्रां श्रीभीष्मक्षुतां सौतस्मार्तसहायिनीं श्रीरुक्मिणीं श्रीस्वरूपिणीं वराग्नीं कन्यां यथाशक्तलङ्कृतां वश्रीवच्छन्नां प्रजापतिदैवत्यां शाकगुणीकृतज्योतिष्ठोमातिरात्राणि यज्ञसमफलप्राप्तिकामां पत्नीत्वेन तुभ्यमहं सम्प्रददे। नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिप्रभावे नमः। इदं जलं वराय नमः वर्तृणाभ्यां नमः। इदं जलं कन्याकुमारी तृणाभ्यां नमः। तिलक लगा भगवान की ओम दो चक्षा आहवच्चे ज्ञान भो या जग्मं दो वच्चा मुखे न तो सत्कर्णाभ्यां भो या सम्मा नंति वंदनम ओम जगन्नाथाय हिरण्यकाक्षाय नमः सिंदूरदानम् ओम सिंधूरेव प्रार्थने चोगराचो वादप्रमिया पदायां तेजाः शेरस्याधारा अर्घोर्वादे काष्ठामिन्दोर्मिले सुमङ्गलीयं वधूरिका कुण्ठमेव पश्यत सौभाग्यमश्चैर्वायाभासं विपरेणा। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। हंसी विभूषित करांडवनी रघावा हेलांबरा गुणबिंबपराधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादनिन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने या श्री स्वयं सुकृतिनामहेश्वरस्मि पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शमां कुलगणां प्रभवस्य राजा तां त्वां नतास्म परिपालये विश्वम्। ऋतुमणि विवाह में कन्यादान का परिणाम बताया है। कन्यादान का फल बताया ऐसा शास्त्र में है। और राम मिलन करने का मैंने बड़ा शुभ संकल्प किया, मैंने ध्यान से सुना था। मेरे उसका भी उसकी भी अनुमति है, छत्रवृत्ति की भी अनुमति है। अब ब्राह्मण वृत्ति में अध्यापन है, यज्ञ वृत्ति है, पौरोहित्य है, भिक्षा वृत्ति है। इन्होंने सबसे ऊंची बलिबल वृत्ति है अयाचित वृत्ति नहीं माना। ब्राह्मण विद्वान है, वेदविद है, ग्रंथ है, लेकिन
कोई दूसरी वृत्ति इन्होंने स्वयं अपनी ओर से स्वीकार ही नहीं करी। और इसलिए बहुत दारिद्र्य है, घर में भगवान परीक्षा ले रहे। बच्चे जब परेशान होने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान आपके साथ गुरुकुल में रहे, आप मिल आते एक बार। उन्होंने कहा, देवी मांगना मेरा तो ये संकल्प है कि मैं याचना नहीं करूंगा। मैंने याचना करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप मुझसे मिला हो, दर्शन करा हो। अरे महाराज उत्सुक हो गए, भक्त है। उन्होंने कहा, ये बात ठीक है, मिल के आना चाहिए, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। और महाराज चले। उनका देखो राजा के पास बड़े आदमी के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए, तो कुछ दे दो। महाराज उन्होंने चूड़ा इनको कहीं से मांग मूंग करके ले आई। वो कई रंग के थे महाराज, उन्होंने आगे आगे मुझे दिए। एक रंग का चूड़ा नहीं था, कई रंग कई साइज के थे। भगवान के गए हो, भगवान क्या भगवान का अब देखो वात्सल्य भी परीक्षा का चल रहा था। तुमने स्वयं वृत्ति ली है, प्रयाचित वृत्ति तुमने स्वयं ली है, तो अब तुम्हारी परीक्षा होनी चाहिए, कितना संभाल सकते हो। तो भगवान ने इतना आदर किया, पानी रात को हाथ सिलो नहीं, नैनन के पद से, नैनन के जल से कब धोए। यहाँ लिखा है अब बिंदु, तो शरण हो जाओ उन्होंने, इन अश्रु से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की आंखों से झर पानी गिरा कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो सखा है, गुरु भाई है, उसकी ये दशा हो गई। महाराज जलते हैं, नैवेद्य दिया, सेवा करी, अपने पलंग पे बैठाया, जिस पर रुक्मिणी जी और भगवान शयन करते थे, उस पलंग पे महंत महाराज बैठाया। प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदुं नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अथ उपवेश्य पर्यंके एवं उपवेश्य, पलंग पर ही बैठाया। स्वयं सख्युस महाराम बोले, उनकी स्वयं पूजा आरम्भ करे, धूपे दीपे सब किया, नैवेद्य। साक्षात लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी उनको पंखा जलती है। अभी हमारे सुदामा जी सोच रहे हैं क्या हो रहा है भाई। जब स्वस्थ होके बैठे तो फिर भगवान ने पूछा, क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मन, महर्षि बोले था, हे ब्राह्मण देव ब्रह्मन, गुरुकुल में हम लोगों ने एक साथ वास किया, कुछ आपको याद है? तो समाज में कथा में तो ऐसे ही प्रचलित हो गया कि सुदामा जी ने अकेले चने खा लिए थे। लोग महाराज प्रतिपादन भी करते हैं कि इसीलिए सारे दर्द हो गए। भागवत जी में महाराज ये चना तो कहीं गायब है, तो बिल्कुल है नहीं, बल्कि इतना प्रीति का प्रसंग है। सुदामा जी जैसा भक्त बताइए, मैंने अकेले चना खा जाएगा, ऐसा क्यों गलत बातें क्यों कहते हो? उन्होंने पूछा कि तुम्हें घटना याद है जब हम दोनों गए थे गुरु जी के लिए लकड़ी लेने के लिए, और वहां तूफान आ गया, बरसात हो गई, तो हम लोग बगीचे में जंगल में ही रह गए पेड़ के नीचे, और वहां रात भर रहे। सुबह 4 साढ़े 4 बजे होते होते गुरुदेव जो है हमारे संदीपनी गुरुदेव, वो हे कृष्ण हे सुदामा कहाँ हो, ऐसा बोलते हुए शिष्यों को ढूंढते हुए आए। तो हम दोनों दौड़े, छोटे छोटे थे, और गुरु से लिपट गए। उन्होंने कहा, पुत्रों तुम लोगों ने हमारी सेवा में ये तक किया, मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोगों को वेद का कभी विस्मरण न हो।
इस घटना की याद दिला। वेद का कभी भी स्मरण न होवे, ये मेरा आशीर्वाद है। दुष्टो हम बोध श्रेष्ठा सत्या संत मनोरथा। जो तुम लोग मनोरथ करोगे वो सत्य होगा। छंदांसी आयतयामानि भवन्तु इह परत्र च। बिल्कुल वेदविद बनोगे तुम लोग, यहाँ भी वहाँ भी। ये आशीर्वाद दिया था सुदामा जी, आपको याद है? बोले वो तो हाँ बिल्कुल द्रवित है। बोले हाँ प्रभु मुझे तो याद है। गुरु की कृपा, उनका वात्सल्य और उनका आशीर्वाद याद करते हैं, चना नहीं याद करते। महाराज कहाँ से कहाँ सबनाइन टू रिडिकुलस। और क्या मैंने कहा एक विषय है और कहा उठा के पटक दिए चले। ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। तो ठीक ही है, हम लोग चूंकि सावधान नहीं है इसलिए कुछ भी हो जाता है। सुदामा जी महाराज उस दिन जब सोए, उसी पलंग पर सोए, पांव दबाते हैं भगवान। ये है दशा, भगवान पांव दबाते। बाद में उन्होंने पूछा दूसरे दिन कि ये क्या है। दूसरे दिन क्या, उसी दिन पूछा, ये कुछ ले आए हो? अकेले ही ऐसे चले आए? शादी वादी की कि नहीं? शादी तो की है। क्या लाए हो? ये कांच में क्या है? बड़ा छीन लिया। ऐसा लिखा है स्वयं जहार। भगवान ने दिया नहीं, ये सुदामा ने छीन लिया उससे। एक पंक्ति मारी, देखा तो चावल कई रंग के हैं भगवान, तो पहले से एक पंक्ति मारी। दूसरी जब हाथ मिली तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप क्या चाहते हो मैं सुदामा जी के घर में जाके रहूं? ये ठीक नहीं, इतना बहुत है इनके लिए। महाराज इसके बाद सारी रानियां आई आशीर्वाद लेने के लिए। भागवत में एक आई, उन्होंने कहा प्रिया पुत्रवती सौभाग्यवती हो, लंबा आशीर्वाद दिया महाराज। एक आई, उसने कहा महाराज अपने हाथ से बनाया है, ये खाओ। महाराज लड्डू क्या 100 रुपया। 8 आई, तब तक तो बहुत है। प्रतिक्रिया पुत्रवती सौभाग्यवती भवा। जब महाराज 30-35 आई तब तक इनके जो लड्डू है, अब इनका तो मन भर गया था, पेट भर गया। कृष्ण क्यों देखा वो कितनी है यार, ये तो क्या कर रखा है। मैं देख के जाऊँ बस। 100-200 होते होते इनका मुंह डूब गया। अब वो सौभाग्यवती भगवान के आ गए। करते 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 जब बोले अभी कितनी है? बोले उसको पूछो अपना आशीर्वाद करेगा। और सब मुंह में कोई डाले, उसका लिया हमारा कैसे मिलेगा? बाद में तुम्हारा ये हमारे सुदामा जी की हालत, वो ठीक से बोला न जाएगा, वो ये हालत हो गई। बोले कमाल है, कितनी है गिनती तो बताओ। गिनेंगे 16,108। 16,100 तो भौमासुर का बन किया, उसने घुंडी बना रखा था कुमारियों को, तो वो कहाँ जाती? तो फिर उनको सड़क पे छोड़ना ये तो मर्यादा नहीं थी। उन्होंने उनको पत्नी कर दिया, उनके लिए वही स्टेटस मिला कि बाकी पत्नी होता, इसलिए आप उसको अन्यथा न ले।
उन्होंने उनके लिए एक शरण रखी। तो सुदामा जी को उस यानी भगवान ने भी खूब सेवा करी, खिला करके बावन का मैंने ऐसी ही कर दिया। सारे पत्नी ने खिलाई उनको। दूसरे दिन महाराज जो उन्होंने वस्त्र आदि दिया था स्नान करने के बाद वो भी ले लिया, वापस ले लिया, बोले अपना पहन के जाओ ठीक रहेगा। तो सुदामा जी बेचारे चले वापस, भूला नहीं कुछ, मन में सोचते भगवान कितने हमारा पाद संभालन किया उन्होंने, कलम पे लिखाया, मैं ये जो है गजब रखा जाती है। और भगवान ने शायद धन इसलिए नहीं दिया कि धन जो है मत में डालता है, उसको भक्ति सुन जाती है, ऐसा सोचते हुए। और मैं कितना गलत मेरा विचार था, कहीं कहीं मेरे मन में धन की आकांक्षा थी, इसको लेके उनको ग्लानि होती। कृष्ण के ऊपर नहीं, अपने को लेकर के उनको ग्लानि होती है। पहुंचे जब अपने गांव में, तो वहां गांव नहीं था, वहां तो बिल्कुल एक राज खड़ा था। मैं बोले मेरा गांव कहाँ गया, कि कोई घूम माफिया ले गया, क्या हुआ, रातों रात इतनी जल्दी बना दिया, महल बना दिए, अपने घर के सामने खड़े, बोले यही तो कहीं था हमारा घर। अरे गरीब आदमी समझता क्या उसने उड़वा दिया। तब तक जो है निकली सुदामा जी की पत्नी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह वस्त्र पहने हुए, स्वर्ण थाल में आरती सजा करके। अरे वो तो कहो जल्दी पहचान लिया उन्होंने, नहीं तो कहते शायद देवी आप कौन हो। वो बताया, वो तब सुदामा जी का भाव है, भगवान के देने की रीत ऐसी है, वो जलाते नहीं, बताते नहीं। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही करते हैं, देखना अपना, बिना बताए, बिना जलाए, बिना ढोल पीटे, जीव जब देता है, मनुष्य जब थोड़ा सा देता है, महाराज इतनी ढोल पीटे तो बैनर लगा, तमाशा बहुत करता है। भगवान का ऐसा है चरित्र, इसलिए भक्तों का भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना जलाए। देखो हमारे मित्र के चित्त पर आभार न हो जाए, भार न हो जाए। व्रत निभाया सुदामा जी ने, व्रत काल में परीक्षा की, भले दरिद्र रहे हो, विद्या के धनी थे, आचरण के धनी थे, संयम के धनी थे, लेकिन दरिद्रता उनकी पूरे जीवन भर रही, ऐसा कभी सोचना। और कोई नहीं रहता ऐसा, भगवान का भक्त ऐसा है, ऐसा कभी हो सकता है? आप भगवान को क्यों समझते हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो राजा से बड़ा ऐश्वर्य था उनका, रुक्मिणी जी को डर लगा था कि कहीं मुझे न भेज दे, तो रोक लिया उन्होंने। सुदामा जी का भक्त वत्सल, सुदामा जी के जरिए भक्त वत्सलता का परिचय। 90 अध्याय इस तरह से पूरे होते हैं। इसका कथाएं बहुत है इसमें, छोटी बड़ी, लेकिन हम लोग अब एकादश स्कंद को स्पर्श कर ले कम से कम। एकादश स्कंद में उसी समंत पंचक तीर्थ में वसुदेव जी को जिज्ञासा हुई, नारद जी ने उनको 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई, और इसी प्रसंग में गोपियां जो है उनसे मिलते हैं भगवान, इतने दिनों बाद मिले वो, मिलते हैं और मिल करके भगवान ने यहाँ पर उनको उपदेश किया, गोपियों को महाराज उपदेश किया। यहाँ पे लिखा है भागवत में, इस समय तो मैं आपको दिखा नहीं सकता,
लेकिन भागवत में लिखा कि इस समय भगवान गोपियों के प्रीतम नहीं है। इस समय वो गोपी नाम गुरु हो, गोपियों के गुरु है, उनका ही बदल है। गोपियों को उपदेश किया तो उनका जीवत्व भंग हो गया। तो इसका मतलब है कि उद्धव जी ने जो उपदेश किया था उस समय प्रमा बनी थी जरूर, ज्ञात्वा लिखा है, ज्ञात्वा आत्मान अरोक्षजम लिखा है, लेकिन भगवान ने जो उपदेश किया वो प्रमा संशय विपर्य शून्य हो गए, जीवत्व भंग हो गया। तो हमारे भगवान जो है ददान बुद्धि योगम तम जो प्रतिज्ञा करी है उन्होंने, वो भागवत में गोपियों के संदर्भ में भी निभाया। उनका भक्त जो है ना बड़ा अज्ञानी छोड़ सकता है। तो यहीं पर नवयोगीश्वरों की कथा आती है। 9 प्रश्न है और 9 उत्तर है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, लेकिन आप अध्ययन करिएगा, प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। बाद में भगवान ने योजना बनाई कि मुझे लीला समझ चाहिए, और इस तरह से उन्होंने जब जैसे संकल्प किया तो यदुवंश पर ब्राह्मणों का शाप लग गया, ऋषियों का शाप लग गया। प्रभाषक क्षेत्र में लोग गए तीर्थ स्नान करने के लिए, और वहां पर जब युद्ध होने ही जा रहा था, उद्धव जी को लगा कि भगवान कुछ समेटना चाहते हैं, ऐसा लगता है। नहीं तो ये ब्राह्मण साहब जो मना धर्मास्त्र को शांत कर देते हैं परीक्षित के लिए, जिनके प्रताप के आगे कोई साथ चलता नहीं, वो ऐसा हो क्यों रहा है? इसका तो मतलब ऐसा ही कुछ लगता है कि भगवान स्वयं ही लीला समृद्ध करना चाहते हैं। बोलते हैं देवदेवेश 7वां अध्याय है, देवदेवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन समृद्ध एकत कुलम नूनम। अब हमें लगता है कि आप कुल को संहार करना चाहते हो। नाहम तवांग कमलम क्षणार्धम अपि केशव, हे केशव, आपके चरण कमल के बिना एक क्षण नहीं, क्षण का आधा भी मैं व्यतीत नहीं कर सकता। जब तुम समुत्सहे दाता, अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं आपकी इच्छा में विघ्न नहीं डालूंगा, लेकिन नए माम की मुझे भी ले चलिए। 44वां श्लोक है, नए माम की मुझे भी ले चलिए। अब लोग भगवान ने कहा देखो मेरी उपस्थिति न हो गए तब कैसे रहना चाहिए। ये सारा जो विश्व है वो मेरा ही रूप है, और अगर इस विश्व को गुरु बनाओ तो गुरु बन जाएगा, मित्र बनाओ तो मित्र बन जाएगा, और शत्रु बनाओ तो शत्रु बन जाएगा, क्योंकि मैं ही हूँ। यो यो याम याम, हाँ, जैसे जो जिस भाव से देखना चाहता है मैं वैसा बन जाऊं। ये जगत जो विश्व है वो मेरा रूप है। तुम अगर गुरु बनाना चाहते हो तो मैं इसी रूप में हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूरा विश्व उपदेश देना शुरू कर देता है। ऐसी एक कथा पश्चावक्र जी के साथ पर्यटन दत्तात्रेय जी के साथ हुई है। दत्तात्रेय जी की एक कथा है जिसमें उन्होंने कहा मेरे 24 गुरु, उसमें महाराज प्रकृति ही है, आकाश गुरु है, वो सिखाता है कि असंगता क्या होती है। अगर आकाश न हुए तो मैं आपको बताऊं असंगता का कोई दृष्टांत न मिले। सोच के देखो, आकाश में पानी बरसे घंटों, आकाश गीला नहीं होता। आकाश में आग लगी, आकाश गर्म नहीं।
आकाश में धूल भरी हो, आकाश मलिन नहीं। वायु गुरु है। वायु व्यावहारिक प्रसंगता, आकाश जैसी पारमार्थिक नहीं, व्यावहारिक। व्यावहारिक क्या है कि वायु जिस क्षेत्र से गुजरती है, अगर वो दुर्गंधित क्षेत्र है तो दुर्गंध वायु में आ जाती है, महत्ती। और अगर पुष्प वाटिका से, सुगंधित वाटिका से वायु अगर चलती है तो सुगंध आ जाता है। लेकिन इसका मतलब है वायु में गंध का संयोग होता है। पानी बरसे तो वायु आर्द्र हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। अगर बहुत गर्मी पड़े तो वायु में लू चलती है। ये तो संग तो होता है, लेकिन कितनी देर? वो थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर जाकर के देखो तो दुर्गंध नहीं मिलती वायु में। थोड़ी दूर जाके देखें तो सुगंध नहीं मिलती वायु में। तो बोले हमारा जो चित्त है, जब हम परिस्थिति से गुजरते हैं, देखिए वायु दूर है, जब हम परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमारे चित्त में सुख या दुख चिपक जाता है, राग चिपक जाता है, द्वेष चिपक जाता है। अब ये तो है, होता है व्यवहार में, लेकिन बहादुरी ये है कि कितनी देर, कितनी जल्दी हम उसको छोड़ पाते हैं, ये बहादुरी की बात है। वायु जैसे बिल्कुल निर्गंध हो जाती है अपने आप, वैसे हमारा चित्त, हमारा व्यवहार थोड़ा संग होने पर भी असंग कितनी देर में होता है, ये देखो। पृथ्वी क्षमा सिखाती है। ऐसे महाराज उन्होंने जब दिखाया भगवान ने कि सारी की सारी प्रकृति, यहाँ तक कि मधुमक्खी भी उपदेश कर रही है, विश्वरूप मेरा है, मैं गुरु बनकर उपदेश करता हूँ, इस विग्रह के साथ मैं रहूं तभी तुम्हें उपदेश मिलेगा, ऐसा नहीं है उद्धव। उद्धव को उपदेश कर रहे हैं भगवान। और फिर विशद एकादश स्कंद को दार्शनिक स्कंद ही माना जाता है। उद्धव जी को महाराज पूरा उपदेश किया और फिर लीला की संहार की बारी आ गई। उन्होंने कहा कि अब उद्धव गच्छ, हम 30वें अध्याय पे हैं, गच्छ उद्धव मया दृष्ट, हे उद्धव मेरा आदेश है तुम जाओ। कहाँ जाओ? बदरयाख्यम, ये 29वें अध्याय का 48वां। तत्र मत्पाद तीर्था देहे, वहाँ अलकनंदा जी कहती है हमारे चरणों से ही निकली है, स्नानो स्पर्शने शुचि, वहाँ स्नान स्पर्श करना, पवित्र होकर के भोजन करना। जब भगवान ने आदेश दे दिया तो उद्धव जी ने परिक्रमा की भगवान की, और वो बदरी धाम की ओर चले। अश्रुपूर्व शिरः निधाय, दंडवत प्रणाम करके अश्रुकुलाभिदान रागवृद्धि न्यसिचत, रोते बंद करते हुए विरह कातर होकर को धीरे धीरे करके चले गए। और उनके जाने के बाद ततो महाभागवतम तवे निर्गते वनम, भगवान का प्रताप है महाराज। कोई ऋषि क्या श्राप देगा? ऋषियों ने श्राप दिया था यदुवंश का संहार हो जाए। उद्धव जी भी यदुवंशी ही थे। भगवान ने कहा नहीं उद्धव तुम्हें रहना है, तो हमारी उत्सव मूर्ति हो, बदरी धाम में रहो। तो उस श्राप में क्या मिला? इसलिए हमेशा सर्वोपरि हमारे मालिक साहब है, आगे पीछे मत देखो। ये तो ठीक देखने में बनती है। भगवान बाहर बैठे हैं, पैर के पैर से आती, ये जो मछली मारता है वो
जो मूसल का निकला था सांप के समय में, उसका एक टुकड़ा उसने अपने बाण में लगा रखा था और उससे उसने संधान किया। भगवान को आता है, जब पास गया देखा है कि भगवान तो इतना दुखी हुआ, क्षमा मांगता है, बार बार क्षमा मांगता है। भगवान बोलते हैं मां भई ही जरे बोले हे जरे जरा नाम का सजा ज्ञान मां भई ही तम उत्कृष्ट पैरों में से उठो, ये संकल्प मेरा था जो तुम कहाँ मानते हो। काम ऐसा तो ही नहीं, मैंने ये संकल्प किया था तुम्हारी गति अच्छी हो, सुकृतियों को जो गति मिलती है वो मैं तुमको देता हूँ। भगवान ने आंखें बंद करी विराजमान हुए, लिखा है संयोज्य चात्मनि चात्मा, उनका कहीं आना जाना होता नहीं, आत्मा में ही जाता। संयोज्य चात्मानं चात्मनि चात्मानं पद्म नेत्र नीलय, जो कमल नेत्र है धीरे से कर दिया। भगवान का विग्रह उपास्य है, इसलिए उसका नाश बताया नहीं गया। भक्तों का उपास्य विग्रह है, इसलिए उसका नाश नहीं होता, वो बस तिरोधान है उसका। और जब भी भक्त उस योग्य होता है तो वो प्रकट भी हो जाता है, इसलिए यहाँ तिरोधान का कोई प्रकरण नहीं आता। बाद में संत अनुवाद करते हैं, यहाँ पे महाराज परीक्षित को सुखदेव जी को अंतिम उपदेश करते हैं। चौथा पांचवा अध्याय है। उपदेश क्या है? बोलते हैं परंतु राजन परीक्षित, मैं मरूंगा, यह जो तुम्हारे भीतर बुद्धि अगर है अभी तो ये पशु बुद्धि है। परंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि माम जहि, यह पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दो। अरे तुम इस बात पे विचार करो कि मैं चेतन हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, न जाता है ये लिखा, मैं नहीं मरूंगा, ये बात की बात है। पहली बात ये कहो मेरा जन्म नहीं हुआ। पूजा से किसी ने पूछा कि महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब मुझे बताओ मेरा पुनर्जन्म होगा कि? ऐसा ब्रह्म ज्ञान हुआ था उसको, बोले मेरा पुनर्जन्म होगा कि? बाबा ने कहा ये बताओ तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि? तुम्हारा ये जन्म हुआ ही है। ये बहुत अच्छी बात, मेरे साधकों के लिए बहुत बड़ी बात है। जब हमको चित्त में ये सांप चमकता हुआ मालूम पड़े तो मेरा जन्म नहीं हुआ, केवल तभी आप इस बात का संतोष कर सकते हो कि जब यही जन्म नहीं हुआ तो आगे का जन्म क्यों? नहीं तो हमारी वही दशा है जैसे स्वर्ग में। हम हंस सकते हैं इस बात से कि देखो मूर्ख है, अपने को ब्रह्मज्ञानी कह रहा है और पूछता है कि अपना जन्म हुआ कि नहीं हुआ। हम कैसे हैं? हम ये मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ है और हम ब्रह्मज्ञानी, हम स्वरूप को जानते हैं कि वो ये उससे ज्यादा हंसी की जाए। ये प्रमाण है कि हमारी स्वरूप स्थिति है या नहीं है। मेरा होगा कि नहीं होगा वो तो छोड़ दो। महाराज वेदांत की ऐसी चीज है, बड़ी चीज है।
बोलते हैं तंतु राजन मनुष्येति पशु बुद्धिं इमाम जहि न जातः राग भूतोद्य देहवत्तुम न नक्षसि, तुम देहधारी नहीं। अहम ब्रह्म, अंतिम ये से बोलते हैं अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम्। एवं समीक्षन्नात्मान, एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मनि आधाय निष्कले न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च परमात्मना। परीक्षित तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम शरीर हो गए, उसकी गति शरीर तक है। छठे अध्याय में परीक्षित महाराज बोलते हैं अपने गुरुदेव के सामने, क्या बोलते हैं? सिद्धोस्मि, ये है महाराज शिष्य, ये है गुरु। बोलते हैं सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, गुरुदेव में अनुग्रहित हूँ, बारंबार प्रणाम है। भवता करुणात्मना, आपको करुणा होना है, केवल करुणा की वजह से ही आप यहाँ आए। श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः, आपने मुझे प्रभु के बारे में सुन कराया। गुरुदेव मुझे तक्षक का कुल पहले, मैं पहले ही ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण अभयम दर्शितम त्वया, आपने अभय का दर्शन करा दिया। सुखदेव जी महाराज उठे, जब वो उठने लगे तो परीक्षित महाराज ने उनकी परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम किया और सुखदेव जी बिल्कुल निष्ठुर होकर के प्रस्थान कर गए। यहाँ भागवत परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में पूरी हो जाती है। अंत में जो श्लोक है उसको भी आप पढ़ लें। 12वें स्कंद का जो अंतिम श्लोक प्रणाम है, जहाँ पे कृतज्ञता है, 15वें श्लोक से शुरू होता है। भागवत की महिमा भी है यहाँ पर, एक साथ पढ़ सकते हैं। सर्ववेदांत सारं हि श्री भागवत निश्चिते, रुद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्गतिः क्वचित्, निमग्नानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा, निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा, क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीयम् तथा पुराणपुरातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः। श्रीमद्भागवतं पुराणमहं यद्वैष्णवानां प्रियं, यस्मिन् पारमहंसमेकमबलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानवैराग्यभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्, तत्सर्वं विपठन् विचारणतः भक्त्या विमुच्येन्द्रः। तस्मै भासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरः, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, योगीन्द्राय तदात्मना भगवत्
दाताय कारुण्यतः अच्युतं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैनं कृपया कस्मै व्याचचक्षेमुषवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्वनश्टर्यो विष्णुरात्ममूचत भवे भवे यथा भक्तिः कामयोस्तव जायते तथा पुरुषदेवेश अस्तं नो विभक्तो भवे भवे यथा भक्तिः। सभी लोग जिसके पास ग्रंथ नहीं भी है दोहराएगा। भवे भवे यथा भक्तिः आदयोस्तव जायते तथा पुरुषदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्तिः आदयोस्तव जायते तथा पुरुषदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्तिः आदयोस्तव जायते तथा पुरुषदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं पदम् तं नमामि हरिं पदम्। इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् तेन त्वमङ्घ्रिकमले तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यत्सशाश्वती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की महाराज की जय, गणपति महादेव की जय, जय जय श्री राम।
वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् नानागन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञान परमेश्वर यहाँ से पहले उन्हीं आसन भागे हमें इधर से इधर और इधर से इधर नाम सुनाने गाने तुमको लाखों प्रणाम सुनाने वाले तुमको प्रभु का और सदा ये गाने हो क्या पाए और शीश झुकाए ही गाने
पत्नी और नारी हम पी कर इसका प्यारा जाने थे रंग के गाना पी कर इसका प्यारा जा रहे थे रंग के गाना मिलाने वाले सुनाने वाले ना सुनाने वाले मेरी रातें घनश्याम रातें
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल के बिहारी नैनाल मेरो शिवा के बिहारी नैनाल तारी सुंदर लालोर मंदिर जलिया ऐसी चले ओ बलिहारी मोहिनी बिहारी शिवा के हरे शिवा के बिहारी के बिहारी शिवा के हरे फूल जो मिल जाए सच कहता सच कहता मन बड़ा जय है कैसे पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।
nanti मुझे को मिली है गुरुदेव भगवान